बात कर रहे थे, हमने बात किया था प्लेन एंगल के बारे में। किसके बारे में बात किया था बेटा? प्लेन एंगल। और दूसरी बात हम लोग कर रहे थे, उसका नाम था मेरे बच्चों सॉलिड एंगल। किसके बारे में बात किए थे? सॉलिड एंगल। एक प्लेन एंगल के बारे में बात किए थे और एक सॉलिड एंगल के बारे में बात किए थे। हमने बनाया भी था एक दो पेज है, दो ये है, चलो ये हमारा है, देखो ये है कल वाला, ठीक है। ये हमने सिखाया था, ये जो मूंगफली बेचने वाले मूंगफली बेचते हैं, देखो ऐसे, ठीक। तो ये जो तुमको दिख रहा है, इसमें ये देखो, ये जो है इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। ये जो दिख रहा है ना, ये है सॉलिड एंगल, ठीक है। और इसी को हमने ऐसे खिसका दिया था, तो इसको हमने बोला था कि ये होता है प्लेन एंगल। क्लियर है? तो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल की बात किए थे। प्लेन एंगल में हमने बताया था ये ऐसे है, इसके दोनों पॉइंट्स को हमने मिला दिया ऐसे, ये एंगल थीटा आ गया। तो इस प्लेन एंगल में जो एंगल थीटा है, रेडियस आर है, ये आर्क है मेरे बच्चों। तो आर्क अपान रेडियस जो होता है एंगल थीटा होता है, ये मेरे बच्चों आर्क अपान रेडियस होगा, ये याद रखो। क्लियर? ये याद रखना है, प्लेन एंगल थीटा जो होता है ये आर्क अपान रेडियस होता है। बोलो प्लेन एंगल का फार्मूला क्या होगा? आर्क अपान रेडियस। प्लेन एंगल का फार्मूला क्या होगा? आर्क अपान रेडियस। अब देखो, ये देखो ऐसे, ठीक है। अगर ये देख रहे हो, इसको हम ऐसे सरफेस से ढक दे तो देखना ये काफी सही है। अच्छा, दोनों काफी खराब है? नहीं, सही है। ये लड़की का नंबर लिखो इस पे। नंबर दे दूंगा तुम्हारा, जिस लड़की का लिखा है। नंबर के लिए मत परेशान रहो, तुमको वापस कर दूंगा। ये देखो अच्छे से, ये तुम्हें सॉलिड एंगल दिख रहा है ना। अब सोचो ये सॉलिड एंगल बना कैसे होगा, ये तुमको समझाता हूं। इधर देखो, ये लो, रख लो, काम देगा। अब देखो, ये छोटा मूंगफली वाला बनाया हमने और इसको ऐसे मोड़ दिया, इसको ऐसे मोड़ दिया ऐसे। अब ये तुमको सॉलिड एंगल दिख रहा है ना। अब इसको ढकने के लिए क्या किए होगे? देखो तो ये पूरा ऐसे डाले होगे, बोलो ऐसे किए होगे ना, तभी तो ये ढका होगा। तो ये सरफेस एरिया हो गया, बोलो। और ये जो सरफेस एरिया हुआ, ये सरफेस एरिया देखो हर जगह क्या हो रहा है, ये सरफेस एरिया ऐसे 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 आ रहा है कि नहीं, एंगल बना रहा है। तो इसी को हमने बोला था कि अगर कोई सरफेस है, अगर कोई सरफेस है रे बच्चा, ध्यान देना, अगर कोई सरफेस है और इस सरफेस के एंड्स को मिलाओगे, यहां लेके आओगे, ये जो बनेगा इसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, और यही क्या होता है? सॉलिड एंगल होता है। समझ गए? तो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल का मतलब समझे? तुमने फुटबॉल देखा है? फुटबॉल देखोगे तो उसमें ऐसे ऐसे पैचेज होते हैं। उन पैचेज को निकालो और सभी एंड को मिला के एक जगह लेके आओ, तो क्या बनेगा? सॉलिड एंगल। आइसक्रीम खाए हो? गर्लफ्रेंड अगर होगी तो घूमने गए होगे तो आइसक्रीम कोन वाला लेके खाते हैं कि नहीं? तो जो कोन वाला आइसक्रीम होता है वो क्या होता है? नीचे जो बना वो क्या बना? सॉलिड एंगल। वो लालमी वाटरमेलन जानते हो? वाटरमेलन की दुकान पे जाओगे, उससे बोलोगे चेक कराओ, तो ऐसे ऐसे काटता है, काट के ऐसे निकालता है, एक निकालेगा, वो क्या होगा? सॉलिड एंगल। क्लियर है? तो ये एरिया क्या हुआ, यहाँ पे एंगल बनाया, तो ये क्या हुआ? सॉलिड एंगल। अब होता क्या है, सुनना, मैंने बोला था ये आर्क है और ये रेडियस है। ये सॉलिड एंगल जो होता है, इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं ओमेगा। ओमेगा, मेघा नहीं, मेगा, समझे? किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा। चाहो तो किसी लड़की को देखो जिसका नाम मेघा हो, तो तुम सॉलिड एंगल याद रख सकते हो। मेघा जा रही, कौन जा रही है? ओमेगा जा रही। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो ये सॉलिड एंगल हो गया, और सॉलिड एंगल का डिफिनेशन होता है डीए अपान आर का स्क्वायर। डीए का मतलब होता है एरिया, और ये क्या है? आर स्क्वायर। ये रेडियस होगा ना इसका, तो रेडियस का स्क्वायर जो होता है ये तुम्हारे सामने ओमेगा होता है। क्लियर हुआ? अब सुनना ध्यान से, ये बातें हमने कल कर लिया था, ठीक। नई बात क्या और क्या किए थे? सुनो ध्यान से, रिकैप कर रहा हूं कल वाली बात ही। ये आर्क है और ये ओमेगा हो गया। अब मैं तुमसे बोलूं ये सर्कल है, बोलो। तो सर्कल का अगर रेडियस देखो आर है, तो एक साइकिल लगाया, एक चक्कर लगाया, यहां से चला, चल के यहीं आ गया। तो यहां से चल के यहां आया तो कितना चला? 2 पाई आर। आर्क है 2 पाई आर, और रेडियस कितना है? आर। बोलो है? तो आर्क बाय रेडियस जो आया, यही क्या होता है? थीटा होता है। बोलो आर्क बाय रेडियस क्या होता है? थीटा। आर्क है ना ये, जितना, अरे भाई इतना छोटा चलता तो भी आर्क होता, पूरा चल गया ना एक बार में, तो 2 पाई आर बाई आर। इसको एक खाएगा, देख तेरे लिए 2 पाई आएगा ना। तो मैंने बोला कि कोई सर्कल होता है, अपने सेंटर पे कितने का एंगल बनाता है? 2 पाई रेडियन का। कितने का बनाता है? या 360 डिग्री का। कोई सर्कल अपने सेंटर पे कितना एंगल बनाता है? अरे बोलना, कोई सर्कल अपने सेंटर पे कितना एंगल बनाता है? 2 पाई या 360 डिग्री।
2 पाई रेडियन या 360 डिग्री। कोई सर्कल अपने सेंटर पे कितना एंगल बनाता है? 2 पाई रेडियन या 360 डिग्री। तो बताओ अगर 1 पाई रेडियन लिखोगे तो क्या लिखोगे? बोलो तो 180 डिग्री। क्या लिखोगे? तो 1 पाई रेडियन क्या होता है? 1 पाई रेडियन क्या होता है? 180। अब सुनना ध्यान से, अगर 1 पाई रेडियन 180 डिग्री हुआ तो अगर 1 रेडियन की बात करें तो मेरे बच्चों लगभग ये आएगा 180 बाई पाई। पाई का वैल्यू 3.14 रखोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 58 डिग्री। बोला था कल कि इसको खोपचे में कहीं लिख के याद रखना, 1 पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री या 1 रेडियन इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 58 डिग्री। याद है? इतनी बातें किए थे हम लोग, 2-3 सवाल भी किए थे। बोलो, तो सवाल तो नहीं बताते हैं, ये बातें तो समझ में आ गई है। एंगल तुमको समझ आया बेटा? एंगल के बारे में तुमको जी, तुमको बेटा, तो एंगल के बारे में हम समझ पाए तो लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा लिखो, सॉलिड एंगल पे सरफेस इरेगुलर नहीं, कोई सा भी रहेगा, हमने बनाया ऐसे, जैसे सरफेस है वैसा सरफेस रहता। सरफेस का कोई लेना देना नहीं है, रेगुलर भी रहेगा इरेगुलर भी रहेगा, जैसे भी रह सकता है। डी कहीं भी लग जाए इसका मतलब इनफाइनाइटली स्मॉल एरिया। ये जो अभी मैं इसको अलग से फिर से पढ़ाने वाला हूँ, डोंट वरी, पहले तो इसे बता रहा था, अभी मैं सॉलिड एंगल के बारे में डिटेल में बताऊंगा, डोंट वरी, बस लिख लो डीए क्या है। डीए लिख लो इनफाइनाइटली स्मॉल एरिया। इनफाइनाइटली स्मॉल एरिया, डीए जो है ये इनफाइनाइटली स्मॉल एरिया है। अब मैं एक छोटा सा कहानी तुमको बताऊंगा क्योंकि इसमें मुझे जरूरत है, इसलिए मैं बताऊंगा। बाद में मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तो और भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं थोड़ा सा बता देता हूं, सुन लो। जो बच्चे पहले पढ़े हैं उनको बताया भी है, जो नए आए उनके लिए जरूरी इसलिए बता दे रहा हूं, फिर आगे हम लोग यूज करेंगे इसको। चले, तो अभी हम एंगल के बारे में समझ गए, अभी सॉलिड एंगल के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ी देर में सुनना ध्यान से। नोट के बारे में सुन लो, ये 500 रुपए की नोट है, 2000 रुपए का नोट तो बंद ही हो गया, तो 500 का ही रखो इसको। तुम एक बात समझो, जैसे अभी हम यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लें, इधर देखो, ये एक ट्रायंगल लिया और ये एंगल थीटा है। क्या तुम मुझे बता सकते हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो यह एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है? बोलो, क्या ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है? क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है? यस, राइट एंगल ट्रायंगल की पहचान है कि उसका एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। इसका नाम क्या है? बोलो, राइट। रैट मने, रैट मने चूहा होता है। ये राइट एंगल ट्रायंगल भी है, लेकिन रैट मतलब क्या होता है? रैट मतलब यस, लेकिन ये रैट का मतलब ठीक है। और अब देखो, इसको रात भी तो बोल सकते हो, बोलो, तो किसी को बोलना चाहो तो बोल सकते हो, और रात सीखते हैं, ठीक है, और रात में कुछ सीखेंगे मैथ, ठीक हो गया? यस, चलो, तो ये बेटा आ जाओ, सुनो इधर, ये थीटा है, 90 है, कहानी समझ। तो ये हम राइट के बारे में बात कर रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। सुनना, अगर ये वाला एंगल थीटा है, किसी ने इस वाले एंगल को थीटा लिया है, तो इसके ठीक सामने ये जो है इसको परपेंडिकुलर लेगा। पी बोले तो पी बोले तो परपेंडिकुलर, ठीक है। अब ये थीटा है तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर, इसके साथ में ये जो लगा है मेरे बेटा, इसको बोलते हैं बेस। गाना सुने थे ना, बेबी को बेस पसंद है, ये वही वाला बेस है। क्या है? बेस। क्या है बोलो? और इसको क्या बोलते हैं? हाइट, हाइपोटेन्यूस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? चलेगा ना? तो अगर ये थीटा है तो ये सामने वाला बोलो क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये थीटा है तो ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? अच्छा मान लो, अच्छा मान लो ना, अगर ये थीटा होता रे बेटा, अगर ये थीटा होता तो ये क्या होता रे? ये क्या होता? ये क्या होता? चलेगा? इतना तेज समझ लो, काहे पड़ जाते। ये थीटा होता तो ये क्या होता? ये क्या होता? ये क्या होता? अब सुनना ध्यान से, इधर देखना, मैंने बताया था और फिर से बताता हूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और क्या बोला था? और क्या बोला था? और क्या बोला था? बोलो, SCT। क्या बोला? सुनो, हमने बोला था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। समझ में आया?
बोला था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। याद है? तो ये हमने बताया था। ये क्या था बोलो? साइन। ये क्या था? कॉस। ये क्या था? ये क्या था? ये क्या था? ये क्या था? तो देखो साइन थीटा का फार्मूला क्या आ गया, यहां से देखो तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस पढ़े हो ना। कॉस थीटा का फार्मूला आ गया बेस अपान हाइपोटेनस। बाबू रे टेन थीटा का फार्मूला आया रे बच्चा परपेंडिकुलर अपान बेस। समझ गए? तो ये तुम्हारे सामने तीनों की तीनों बातें आ गई। समझ गए? अब इसको याद रखना है, हो जाएगा ना? तो इसको लिख लो, जो लोग पहले से लिखे मत लिखो, जो नहीं लिखे वो लिख लो। बताओ P बाई एच होगा तो क्या होगा? B बाई एच होगा तो क्या होगा? P बाई बी होगा तो क्या होगा? P बाई एच होगा तो क्या होगा? B बाई एच होगा तो क्या होगा? P बाई बी होगा तो क्या होगा? अच्छा बताओ, अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा? ये थीटा है तो ये क्या होगा? ये थीटा है तो ये क्या होगा? अगर ये थीटा है तो ये थीटा है तो ये थीटा है तो ये। अच्छा बोलो, अगर ये थीटा होता तो ये क्या होता? अच्छा अगर ये थीटा होता तो ये, अच्छा ये थीटा होता तो ये हिप्पोपोटामस भाई हाइपोटेनस। हिप्पो क्या भाई, इतना पढ़ाना लिखाना सब तुमने पानी पे फेर दिया। चलो भाई चलो आ जाओ। एक छोटा सा सवाल ऐसा तुम्हारे सामने दिया हुआ है, अगर मैं तुमसे बोल दूं कि ये वैल्यू 3√3 है और ये बोल दूं 3 है, ठीक? तो ये निकाल सकते हो ना? पाइथागोरस ने बताया था कि पाइथागोरस बाबा बताए थे कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बोलो है? कहानी सुनो, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस 3√3 का स्क्वायर। बोलो होगा बेटा? 9 प्लस 3 3 जा 9 3 जा 27। बोलो आएगा? बोलो 9 3 7 9 4 36 36 आएगा। एच स्क्वायर इक्वल टू, तो एच इक्वल टू कितना आएगा? 6। बोलो आया? एच का वैल्यू 6 आ गया। अच्छा मैं इसको थीटा ले लेता हूं, तो अगर मैं इसको थीटा ले लिया तो तुमसे पूछ रहा हूं साइन थीटा, क्या तुम मुझे बता सकते हो क्या होगा? बताओ। साइन थीटा के लिए बेस अपन हाइपोटेनस होता है ना? साइन थीटा के लिए बेस अपन हाइपोटेनस होता है ना? भांग खा के मत बैठना बेटा, होश में बैठना। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो हो जाएगा 3√3 डिवाइडेड बाय 6। ये इसको खाएगा, तेरे लिए √3/2 आएगा। बता साइन थीटा का वैल्यू √3, तो थीटा का वैल्यू 60, क्योंकि साइन 60 का वैल्यू क्या होता है? √3/2। वेरी गुड, थीटा का वैल्यू 60। समझ आया? ओके। अब सुनो नेक्स्ट बात समझना, मैं इसका एक चार्ट भेजूंगा साइन थीटा का वैल्यू का, उसको ग्रुप में उसको डाउनलोड करके रखो और याद करो उसको, ठीक है? जो पहले पढ़े उनको ऑलरेडी बता चुका हूं, जो लोग नहीं पढ़े हैं उनको बोल रहा हूं, ठीक है? कोई बात नहीं, फिर से मैं बता दूंगा, डोंट वरी। थीटा इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। सुनना मेरी बात, अगर मैं यहीं पे बोलूं साइन थीटा की जगह पे कॉस थीटा बताओ, तो बता सकते हो कॉस थीटा क्या होगा? कितना होगा? 3/2 या 3/6? क्या ये 1/2 आएगा? बोलना बेटा, थीटा का वैल्यू कितना आया? कॉस का कब होता है 1/2? 60 पे, तो थीटा का वैल्यू 60 आएगा। अबे नमूनो, जब एक बार थीटा का वैल्यू 60 आ गया तो हर बार तो 60 ही ना आएगा बे। अबे तुम्हारा नाम मोहन है तो क्या अगली बार सोहन हो जाएगा? जो है वही रहेगा, तो थीटा सेम है तो थीटा सेम रहेगा। बोलो चलो थोड़ा 10 से निकाल के देखो तो। tan थीटा क्या है? √3/3। किसको खाएगा? बोलना tan थीटा का वैल्यू कितना आया? तो थीटा का वैल्यू आया ना रे? हो गया कि नहीं हो गया? क्या ऐसे 3-4 साल मेहनत करोगे तो आ जाएगा? कर लोगे कि नहीं? खुश हो कि दुखी हो? नाराज हो? कोई हैरानी परेशानी दुख मुसीबत? आगे बढ़े? छाप लो तो सॉलिड एंगल पे आता हूं, छाप लो इसको तो सॉलिड एंगल पे आता हूं, तो समझे ना? बस ऐसे बना दिया दिखाने के लिए। अब सुनो ना, ये ऐसे है, ये ऐसे, यही तो आया है और यही तो हमने लिखा है, इसी को तो हम ओमेगा लिखे थे। और ये एरिया, ये जो पोर्शन दिख रहा है ना तुमको, ये पूरा हमने डॉट कर दिया इसको, ये वाला, यही एरिया हमने माना है डीए। समझ गए? और ये रेडियस है यार, समझ रहे हो ना? फुटबॉल में जो हेक्सागन होता है, एक हेक्सागन निकाल लो, या कई बार तुमने देखा होगा पैरासूट लेके जो जाते हैं, ऐसे ऐसे पैरासूट होता है, ऐसे रस्सी वाला होता है ना, उस टाइप का। तो ये तुम्हारे सामने हो गया। तो सुनो ना, इस केस में जो ये ओमेगा होता है, ये क्या होता है? डीए अपान होता है आर का स्क्वायर। ये तुम्हारी कहानी होगी। इसका जो यूनिट होता है ना बेटा, सुनना,
इसका जो यूनिट होता है वो होता है एस्टे रेडियन। इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है? एस्टे रेडियन। समझ गए? तो इसका जो यूनिट होता है वो एस्टे रेडियन होता है, ये याद रखना। क्लियर? पहले बता चुका हूं। अब सुनो ध्यान से, इसी को मैं थोड़ा अलग से एक्सप्लेन करता हूं, इधर देखना, सुनना। बाबू रे, ये एक स्फीयर है। क्या है ये? बोल क्या है? स्फीयर। स्फीयर जानते हो? कितने लोग स्फीयर देखे हैं? सबने देखा होगा भाई, स्फीयर बोलता होता है, ठीक है। तो ये स्फीयर है। इस स्फीयर की कहानी सुनना मेरे बच्चों। मैं थोड़ा कुछ कांड करता हूं, इधर देखो। इस स्फीयर से एक छोटा सा पोर्शन यहां से कट कर लिया, समझ रहे हो? बोलो ना। इस स्फीयर से छोटा सा पोर्शन कट किया। कट करने के बाद देखो, हमने यहां पे ऐसे, देखो ऐसे कट किया है, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, देख रहे हो एकदम। ये जो कोन बनाया था, ये जो कोन बनाया था 3-4 साल पहले, देखो यही सेम कोन यहां पे है, देख रहे हो ना? सेम कोन है ना? इसका ये रेडियस हो गया, और ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, सामने से ऐसे, उधर से उधर। अंदर वाला तो दिख नहीं रहा है तुमको, बाहर से दिखेगा ऐसे ना बे, बोलना। तो देखो सुनो, अब क्या है कि ये जो एंगल तुमको दिख रहा है, ये पूरा अंदर वाला है, ये समझ गए? ये पूरा अंदर वाला है, इसको हमने बोला है ओमेगा। और इसमें से ऐसे लाइन बना दिया, ऐसे देखो, तो ये एक एंगल बना कि नहीं बना? तो ये जो एंगल लिया है ये वाला, इसको लिया है अल्फा। तुमको पता है रे बेटा, इधर देख, सुनना, इधर समझ। ये जो है, ये है प्लेन एंगल। क्या है? या इसी को हम कहते हैं एंगल। क्या कहते हैं रे बाबू? और ये जो तुमको दिख रहा है, इसको कहते हैं सॉलिड एंगल। क्या है ये? या इसी को हम क्या कहते हैं रे बेटा? कुछ नहीं कहते, सॉलिड एंगल ही कहते हैं। क्लियर है? तो ये सॉलिड एंगल है, ये 3D एंगल होता है। ये प्लेन एंगल है, ये 2D एंगल होता है। अब जानते हो, अभी मैं तुमको बस समझा रहा हूं, और जो फार्मूला लिख रहा हूं उसको याद कर लो, ठीक है? जब तुम 12th क्लास में जाओगे, तो 12th क्लास में ये कहां से आया उसका डेरिवेशन भी तुमको सिखाएंगे, क्योंकि उस समय तुमको इंटीग्रेशन सिखा दिए होंगे और डिफरेंशिएशन सिखा दिए होंगे, तब तुम सीख पाओगे, नहीं तो नहीं सीख पाओगे। तो अभी जो फार्मूला लिख रहा हूं, तुम वो फार्मूला याद रखो। तो ये सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल में रिलेशन होता है। जैसे अभी तुमको ये दिखाया है ना, ये सॉलिड एंगल है, और ये ऐसे ले लिया, तो ये एंगल बना के नहीं बनाया यहाँ पे, ये प्लेन एंगल। तो सॉलिड एंगल का प्लेन एंगल के साथ रिश्ता होता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? सास भी कभी बहू थी, वही सेम हाल होगा। रिश्ता क्या कहलाता है? तो देखो, ये जो ओमेगा होता है, ये बराबर होता है 2 पाई ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस अल्फा। ये जो ओमेगा होता है, ये बराबर होता है 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा। अल्फा ये है, समझ गए? अल्फा ये है, ओमेगा ये है, 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा। समझ में आया मेरी बात? क्या बोला? अरे बोलो ना। कोई तकलीफ, हैरानी, परेशानी, दुख मुसीबत है? मैंने ये बोला रे बाबू कि ये जो तुम्हारे सामने डेल्टा आया, ये ओमेगा आया, इस ओमेगा को हम कहते हैं 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल। तो बोलो, सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल में रिलेशन पता है? बोलो, बोल लो, फिर लिख लेना, कहीं जाने नहीं। सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल में पता है ओमेगा इक्वल टू क्या होगा? 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा। बोलो, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा। फिर बोलो, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा। बोलो, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा। क्लियर है? अल्फा क्या है? बोलो, प्लेन एंगल। अल्फा क्या है? अल्फा क्या है? ओमेगा क्या है? वेरी गुड। अल्फा क्या है? बोलो, प्लेन एंगल। ये क्या है? सॉलिड एंगल। समझ गए? लिख लो, फिर तुमको मेरे सवाल को बना के दिखाएगा 100%, 10 रुपया उसको दिखाया जाएगा, ठीक है? तो या तो उसको 2 रुपए का चेक दिया जाएगा। आ जाओ, थोड़ा देखते हैं कितने लोग सवाल मिटा दो ना। फार्मूला याद रखना, ये फार्मूला तुम्हारे जिंदगी बदल सकता है। तुमने तो सुना ना, 2 बूथ जिंदगी के लिए, वैसे एक फार्मूला जिंदगी के लिए। ये देखो, हमने क्या किया, ये जो लिया है ऐसे, तुमको पता है ये क्या है? नहीं रे नमूने, स्फीयर नहीं है। क्या है? बोलो, क्या है? डिस्क है, डिस्क। डिस्क समझते हो? पिज्जा देखे हो? पिज्जा, पिज्जा इज लाइक डिस्क। रोटी देखे हो? रोटी, रोटी इज लाइक डिस्क। भाकरी देखे हो? भाकरी इज लाइक डिस्क। समझ गया? ये सब डिस्क होता है।
क्लियर? रिंग और डिस्क में फर्क है, रिंग में अंदर खाली रहेगा और डिस्क क्या होता है, पूरा पूरा भरा रहता है। समझ गए? इडली देखे हो, इडली डिस्क है, बड़ा देखे हो वो डिस्क नहीं है, क्योंकि बीच में छेद रहता है उसमें। हाँ सुनो, अगर वो नहीं रहता तो भी डिस्क रहता, ठीक? अरे इडली के बाद मेंदू बड़ा, यस। तो ये हो गया। देखो तुम लोग को मैं पढ़ा रहा हूँ, बीच बीच में खाने की भी बात करो, घर जाके भूख लग जाए तुम लोगों को और थरिया भर खाओ, खा सो जाओ, ठीक है? तो यही करो, घर जाके पढ़ा करो जो रोज पढ़ाता हूँ। वो सीट मंगाया है अभी, थोड़ा प्रिंटर का वो है, 1-2 दिन में भी हो जाएगा, तो पर डे पढ़ाने के बाद सीट दिया करेंगे, उसको साल करके घर से आना है, समझे? सीट मतलब डीपीपी पेपर, क्वेश्चन रहेगा उसमें। अभी बहुत कुछ पढ़ाया नहीं है तो इसलिए दे नहीं रहा हूँ, अभी दे दूंगा तो कई लोग बेहोश हो जाएंगे ले जाके घर पे, तो इसलिए अभी धीरे धीरे उसको दूंगा करने के लिए, ठीक है ना? अगले दिन एम्बुलेंस की जरूरत पड़ गई। ये हो गया। ये डिस्क, डिस्क की रेडियस है आर, क्या है डिस्क का बोलो? आर। अच्छा सुनो ना, ये आर है और ये r√3 है और यहां पे हमारी प्यारी बिंदु पी है, ठीक? तुमसे पूछा जा रहा है इस पॉइंट पी पे जो एंगल बनेगा वो भी बताओ और जो सॉलिड एंगल बनेगा वो भी बताओ। देखो इधर सुनो संगमरमरो, ये बनेगा ना ऐसे, तो ये एंगल बना ना, तो ये अल्फा बताओ कितना होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा? और काइंडली बताइए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा। लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो इन द गिवन फिगर, क्वेश्चन लिखो इन द गिवन फिगर। In the given figure, in the given figure, find the, in the given figure, find the value of, in the given figure, find the value of alpha, alpha and omega. In the given figure, find the value of alpha and omega. सही में जो इस सवाल को दोनों सही से बना के दिखा देगा उसको ये मूंगफली वाला खाने वाला दे दूंगा मैं, वो घर ले जाए इसमें मूंगफली खाए। सोचो बनावन, ये तुम्हारे सामने दिया हुआ है, जो तुमको दिख रहा है तुमसे हो जाएगा, जो भी होना है हो जाएगा, जो भी नहीं होगा। बताओ तो इस फिगर को देखो, इस फिगर को देखो, क्या ये ऐसे है? क्या ये तुम्हें दिख रहा है r√3 है? क्या ये तुम्हें दिख रहा है आर है? तो अगर ये r√3 और अगर ये आर है तो क्या ये थीटा हो जाएगा? और अगर ये थीटा हो जाएगा तो मैं तुमको बोल दूं tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या लिखोगे? r अपॉन r√3 लिखोगे। ये इसको खाएगा 1/√3 आएगा, बोलो अब आओ, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? कोई कुछ किया क्या? तो ऐसा मत किया करो बे, खिड़की खोल दो थोड़ा देर, छोटा सा रूम है, ऐसा करोगे तुम लोग तो बेहोश हो जाएगा बे। आज पता नहीं क्या हुआ है बे, मैं वहां भी पढ़ा रहा था, वहां भी यही कर रहे थे सब आज। नहीं नहीं ऐसा मत क्या करो तुम लोग, ठीक है? चलो कोई बात नहीं, 2-3 मिनट हवा बाहर अंदर आने दो। वो मंदिर है क्या कोई? विधि नहीं, फैशन की दुकान। चलो इधर देख, सुन मेरी बात, छोड़ दे जो है, इधर समझ भाई, इधर देख, क्या tan थीटा इक्वल टू 1/√3 है? तो tan थीटा इक्वल टू 1/√3 है, तो थीटा इक्वल टू कितना होता है? 30 डिग्री, पता है ना? ये हो गया, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। बंद कर दो बेटा, खिड़की बंद कर दो, इसी चल रहा है, बंद कर दो। अब देखो सुनो इधर, इतनी कहानी हो जाएगी, आगे बढ़ू मैं। अब सुनो ध्यान से, घबराना मत, थोड़ा सा सुनना, सब हो जाएगा। थीटा का वैल्यू 30 डिग्री हो गया। अब अल्फा चाहिए, ये चाहिए, यही अल्फा है, यही अल्फा ही तो है यहाँ पे, बोलो। अब सुनो क्या लिखने वाले हो, देखो तो ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू क्या लिखोगे? 2 पाई, सुनो इधर घबराओ मत, 2 पाई ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस अल्फा लिखोगे ना बेटा, बोलो तो इधर देखो तो बाबू रे, 2 पाई है, ये 1 माइनस कॉस अल्फा, कॉस 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 अल्फा कितना है? कॉस अल्फा 30 होगा। मेहनत करें हम लोग। चलो इधर लिखता हूं, बताओ तो ओमेगा इक्वल टू क्या लिखोगे? 2 पाई 1 माइनस कॉस 30 का वैल्यू बोलो, कॉस 30 का वैल्यू बोलो, √3/2, तो रख सकते हो √3/2। मेहनत करोगे मेरे बाबू, आएगा 2 पाई 2 माइनस √3/2 आएगा। ये 2 को खाएगा, तेरे लिए 2 माइनस √3
पाई एस्टे रेडियन आएगा और यही आंसर आएगा। इस प्लेट को ऐसे हमने ले लिया, ये भी डिश टाइप का प्लेट है, पूरा भरा हुआ है अंदर से। अच्छा, ये जो डिस्टेंस हमने ले रखा है ये आर लिया है और यहां से ऐसे हम लेके आ रहे हैं, जब ऐसे, तो सुनो, ऐसे ऐसे लेके आ रहे हैं और ऐसे ऐसे कर दिए इसे, तो ये वाला एंगल थीटा है और ये वाला एंगल भी थीटा है, सुनो ना। तो ये आर है और ये तुम्हारे सामने आर है और ये वैल्यू हमने लिख दिया है, कितना रखता हूं, रुक जाओ, एक काम करो, ये वैल्यू 3r है और ये वैल्यू 5r है, 3r है और ये वैल्यू 5r है और ये एंगल थीटा है तुम्हारे सामने। तुमसे पूछ रहा हूं कि थीटा भी बताओ क्या होगा और इस थीटा के रिगार्डिंग तुम सॉलिड एंगल भी बताओ क्या होगा, है? सोचो, सोच के बताओ। हाँ, ये थीटा भी बताना है और सॉलिड एंगल भी बताना, मतलब प्लेन एंगल भी बताओ, सॉलिड एंगल बताओ, घबराना मत, नहीं होगा, मैं हूं, नहीं बताऊंगा नहीं बेटा मैं, जब तक तुम नहीं बताओगे, जब तक तुम नहीं कहोगे मैं बताने वाला नहीं हूं। क्या है? हाँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो साइन थीटा, तो हमको लेकिन चाहिए कॉस, क्योंकि हम प्लेन एंगल सॉलिड एंगल निकालने के लिए कॉस यूज करते हैं। ये हाइपोटेनस ही तो है। चलो आओ, हाँ, ये परपेंडिकुलर हुआ, ये हाइपोटेनस हुआ, ये बेस होगा। आओ देखो मैं बताता हूँ, सुनो, इधर देखो, घबराना मत, इधर देख, एक काम कर, क्या ये 5r है, ये 3r है, इसको निकाल सकते हो? मान लो ये x है, आ गया, कर देता हूं, x मान लो, तो x का स्क्वायर प्लस लिखोगे 3r का स्क्वायर इक्वल टू आएगा 5r का स्क्वायर, बोलो होगा? बताओ, x का स्क्वायर इक्वल टू आएगा 25r का स्क्वायर माइनस 9r का स्क्वायर, चाहे तुम्हारे सामने 16r का स्क्वायर आया, x स्क्वायर इक्वल टू, तो x इक्वल टू क्या लिखोगे, 4r आ जाएगा। ये समझ आया? ये आ गया पाइथागोरस बाबा की कहानी, आ गया 4r। अब हम क्या लिखेंगे, कॉस अल्फा चाहिए हमको, क्योंकि सॉलिड एंगल भी निकालना है, तो कॉस लेके काम चलाओ। कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है 4r, हाइपोटेनस है 5r, r को खा जाएगा, 4/5 आ जाएगा, समझ गए? अब ये आया कॉस थीटा इक्वल टू 4/5, सुनना ध्यान से, क्या कहीं कभी पढ़े हो कॉस का वैल्यू 4/5 होता है? नहीं पढ़े हो, लेकिन मैं तुमको सिखाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद, आज नहीं अगले क्लास में, कि कॉस थीटा 4/5 है तो उसका वैल्यू कितना होता है, समझ गए? क्लियर है? मैं सिखाऊंगा डिटेल में इसके बारे में, क्या होगा, कैसे निकालेंगे, लेकिन आज बस जान लो, तुमको बस ऐसे समझा रहा हूं कि कॉस थीटा नहीं पता है तुमको, तो थीटा इक्वल टू, जब भी कोई वैल्यू ना पता हो तो सीधे सीधे थीटा इक्वल टू लिखते हैं कॉस इनवर्स 4/5। जैसे यहां लिखा हो, इधर खोपचे में लिख रहा हूं, समझो कॉस थीटा इक्वल टू 1 नहीं लिखा है, x लिखा है, तो थीटा इक्वल टू लिखोगे कॉस इनवर्स x, ये रूल है लिखने का, समझ गए? अगर लिखा है कॉस थीटा इक्वल टू z, तो थीटा इक्वल टू लिखोगे कॉस इनवर्स z। क्लियर है? ये कहानी तुम ऐसे बना सकते हो, कोई घबराने की बात नहीं है। अब देखो कॉस अल्फा आ गया, चलो सुन लो पहले, तब छापना। सॉलिड एंगल क्या होता है, 2π 1 माइनस कॉस थीटा होता है बेटा, 2π लिख ले, 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू बोल 4/5। अरे बोलना, क्या ये 5 यहां जाएगा, 4 को खाएगा, तो यहां जाएगा तेरे सामने 2π, और बेटा 5 माइनस 4/5 डायरेक्ट लिख दूं, चलेगा ना, पक्का ना, समझ आ रहा है ना? तो यह आ जाएगा 1/5, तो यू कैन राइट इट 2/5 एस्टे रेडियन, बोलो। तो दिस इज द डेल्टा, दिस इज द थीटा, और इस तरह से दिस इज द कंप्लीट कंसेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है
तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करिए। और अगर आप ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें या हमारे ऑफिस पे आके आप विजिट कर सकते हैं। हमारी क्लासेज एपीएस क्लासेज कालनेर में है, जो कि अग्नि माता मंदिर के ठीक सामने है। यहाँ पे एपीएस का बोर्ड भी लगा हुआ मिलेगा, आप आइए, देखिए, फ्री डेमो कीजिए। हमारे यहाँ आपको डेमो क्लासेज भी मिलेंगे और आप डेमो क्लास करके फिर आप सेटिस्फाई होइए, फिर आप एडमिशन कराइए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।